नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करेगा आप। देखिए ये 2017 का एसएसटी वाला पेपर है पूरा, तो हम ये आपको आंसर शीट बता रहे, आप देखिएगा एक बार आंसर किस प्रकार से आते हैं। और कई प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास हर रीड के पेपर से एक प्रश्न भी रिपीट हो गया तो 4 रीड भी लिखो तो 8 नंबर आपके बनेंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और देखिए आप देखना चाहे तो आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। हम अपना काम कर लेंगे, फिर आपको उचित लगे तो जरूर देखिए, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। चलिए शुरू करते, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। ये उत्तर ध्यान रखिएगा, बाकी कोई उत्तर नहीं है। संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, तो पता चलेगा संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का समाप्त किया गया? 16, 18, 19 या 17? तो 17 इसका उत्तर है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? भाग 4, भाग 2, भाग 4A और ये है भाग 6। तो जो मूल कर्तव्य साथियों आपको पता है, चौथे भाग पे उनको सम्मिलित किया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है मूल कर्तव्य वाला जो साथियों प्रश्न था इससे पीछे वाला, उसमें माफ कीजिएगा उत्तर है ये दे का बराबर नहीं, भाग 4A उत्तर है इसका। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के पालन और अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से। धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। तो इसका उत्तर देखिए ये है सीधा। अब देखिएगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। आप ध्यान रखिए कौन सा नहीं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है तो सरकारी नौकरी में आरक्षण, विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति तो आरक्षण, समान कार्य है तो समान वेतन, बाल श्रम निषेध। तो ये सी वाला जो उत्तर है, समान कार्य समान वेतन, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। लोकसभा की कार्रवाई संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। तो लोकसभा की 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 या 1/2, तो इसका 1/10 उत्तर है। लोक भट्टा के लिए माफ कीजिएगा, लोक सभा की कार्रवाई के लिए 1/10 भाग आवश्यक है। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए सहायता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 76 के अनुसार ये गठन करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का है। आगे देखते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, विधानसभा या संबंधित राज्य का? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। आप ध्यान रखिएगा, राज्य जो निर्वाचन आयोग है उनकी नियुक्ति जो मुख्य राज्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बाकी देखिए सब सही है। संविधान की व्याख्या संबंधित किसी मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने तो बाध्य नहीं है बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय का परंपरा अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हो तो भाग्य, ये भी देखिए उत्तर गलत है बी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है केवल लोकसभा के सदस्य तो है ही नहीं, बिल्कुल सभी है। लोकसभा के सभी सदस्य भी है। भारत का संसद, राज्य, विधान। चौथा उत्तर देखिए आप डी, भारत के संसद, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली पांडुचेरी के संघ शासित के केवल निर्वाचित सदस्य। एशिया की सबसे लंबी नदी होंगो, यांगत्से, मेकांग या लीना? तो यांगत्से आप देखिएगा, यांगत्से। आगे देखते हैं, किलिमंजारो किस देश में? तो किलिमंजारो साथियों सीधी बात है, किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका महाद्वीप में, जहाँ सवाना घास के मैदान है। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। जो समताप सीमा है उस पर औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है।
आगे देखते हैं बेसाल्ट सेल एक उदाहरण, बेसाल्ट सेल होती है जो उदाहरण है किसका है, देखिए बेसाल्ट सेल जो भी है वो बाह्य आग्नेय सेल का उदाहरण है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो आपको ये पोषण श्रृंखला के बारे में है तो देखिए इसमें 10% रहता है। हम साथियों 4 अब जो ऑप्शन है वो नहीं पढ़ के बता रहे क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, हम शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि और भी पेपर है वो भी हल करवाए जा सके। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सिकंदर का, बिंदुसार का, विल्सन के या सेल्यूकस का, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी भी हुई थी। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न में नहीं था, देखिए वर रुचि, धनवंतरी, वराहम ये तो थे, ये फायान जो चीनी यात्री ये नवरत्न में नहीं था। इसके अंदर अमर सिंह, खटपरकर ये भी 9 थे इस चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में। नवरत्न अकबर के समय भी थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सबसे पहले थे। महाराणा प्रताप की हाथी का क्या नाम था, बहुत ही अच्छा सवाल है था, राम प्रसाद, उस समय आया था ये सवाल, राम प्रसाद, मर्दाना, चेतक या वीर प्रसाद, तो ज़्यादातर साथियों इसका नाम चेतक करके आ गए थे उस समय, ध्यान नहीं दिया, और राम प्रसाद इसका उत्तर है। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु जी का जन्म पंडित परिवार, बंजारा परिवार, किसान परिवार या फिर जमींदार, तो साथियों देखिए मानगढ़ बांसवाड़ा है एरिया, तो वहाँ पर बंजारा परिवार में उनका जन्म हुआ था। चेतावनी चुगटिया किसने लिखा, देखिए चेतावनी का चुगटिया केसरी सिंह जी बारक ने लिखा था, जो 1903 में दिल्ली में जॉर्ज पंचम साइड आए थे या कुछ आए थे तो उनके लिए जा रहे थे, जब उनके लिए लिखे थे ये। लंदन में वीर सावरकर के आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी, तो देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वीडी सावरकर के लिए ये उनके लिए अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है, चंपा, कुशीनगर, गोकुल या विराटनगर, तो इसकी उत्तर भी विराटनगर, जहाँ पर पांडव अज्ञातवास में रहे थे। पैगन वंश का आनंद मंदिर स्थित है पाकिस्तान, म्यांमार, भारत या चीन, तो पैगन वंश का जो मंदिर है वो म्यांमार यानी बर्मा में स्थित है, सी उत्तर है इसका। आगे देखते हैं। तराइन का युद्ध 1991 वाला, मतलब पहला युद्ध किसने जीता, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद, ये तो सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान पहला युद्ध जीते थे, दूसरा युद्ध मोहम्मद को जीता था। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को में अपने अमूर्त सांस्कृतिक के लिए शामिल किया गया, तो ये गिद्दड़, कालबेलिया, भवई या कची घोड़ी, तो कालबेलिया इसका उत्तर है बी, 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। संत मीराबाई के पति का क्या नाम था, ए भोजराज, बी नरपत सिंह, सी रतन सिंह या डी संग्राम सिंह, तो संत मीराबाई के जो पति थे उनका नाम आपको पता है कि ये भोजराज था, जो राणा सांगा के पुत्र थे। चित्रकला शैली बनी ठली संबंधित है, संत, ये तो नगरी दास से संबंधित है, आपको पता है। ये सवाल पटवारी में और हर जगह आता ही रहता है, अब थोड़ा आना ये बंद हो गया, नहीं तो उस समय तक बहुत ज़्यादा, आप जैसे कह सकते हैं कि अब प्रजामंडल के सवाल भी परीक्षाओं में थोड़े कम आते हैं, आते ही नहीं है, जैसे उन्हें बाहर कर दिया गया, अब वो सवाल आते ही नहीं है, सिलेबस में होता है परंतु उनसे जब सूरज जवाल ने, जबकि 2017-18 तक उनसे जुड़े बहुत से प्रश्न आते थे। चुरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित है हड़ू जी, तो गोगा जी से ये संबंधित है, गोगा जी से आपको पता है, चुरू ददरेवा। खिचड़ी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया, पद्मनी देवी, मीना देवी, अमृता देवी, तो अमृता देवी इसका उत्तर है, डी उत्तर। पुस्तक आनंद मंड में वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चटर्जी, ये सबको पता है साथियों, ज़्यादा ऑप्शंस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें कौन सा स्थान राष्ट्रीय राज्य में 1 से 15 द्वारा जुड़ा नहीं है, तो इसमें बोनस दिया गया था। इनमें से राजस्थान के मीठे पानी की सबसे मानव निर्मित जेल, तो जय संबंध इसका उत्तर है। विष्णु के भक्त कहलाते हैं नयनार, पाशुपत, अलावर या फिर लिंगावत, तो अलावर है वो विष्णु के भक्त कहलाते हैं, नयनार है वो शिव के, भगवान शिव के भक्त कहलाते हैं।
निम्न में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 जनपदों का उल्लेख है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये 7वीं क्लास के सामाजिक में है। ये 16 जनपदों का वर्णन का है तो अंगुत्तर निकाय में ये उत्तर होगा इसका। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? सुवास्तु, पृष्णी, कुंभा या तो पृष्णी इसका उत्तर है। रावी, रावी आपको पता है कश्मीर में रावी चिनाब। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, इंद्रप्रस्थ, वृंदावन। तो जो सूरसेन जनपद था उसकी राजधानी ये मथुरा थी। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से इस तिथि को सामने आया, जब पूर्ण रूप में एकदम ये तो 1 नवंबर 1956 को। सामाजिक अध्ययन शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या उपरोक्त सभी। तो देखिए सामाजिक जो अध्ययन है उसका अध्ययन सेकेंडरी स्तर पर किया जाता है, माध्यमिक स्तर पर किया जाता है सामाजिक अध्ययन। इससे पहले सामाजिक साइंस जो सोशल सामाजिक विज्ञान होता है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। तो ये साथियों आपको पता है डीवी स्मिथ या ब्लूम या डेविस, तो इंग्लिश में हर जगह आता है ये ब्लूम द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रिया, विद्यालय की बाह्य क्रिया या उपरोक्त दोनों, तो दोनों उत्तर होगा इसका। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के या फिर सरकार के, तो इसका उत्तर आपको सीधा पता देगी। कई बार आदर्श उत्तर देना होता है आपको, तो ये आदर्श उत्तर है, आपको सीधा पता चल जाना चाहिए कि सब कुछ विद्यार्थी के लिए ही हो रहा है, तो बी उत्तर होगा इसका, विद्यार्थी के लिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक कक्षा में चुनाव की कार्मिक प्रक्रिया बता रही है, कौन सी विधि कर रही है? तो साथियों इसका उत्तर है कथन, ये स्टेटमेंट होता है कथन, नरेशन। सामाजिक, जैसे इसमें प्रश्न में जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हमको लगता है कि वो विस्तृत रूप से बता रहे मैडम, इसलिए व्याख्या हो सकता है, तो इसका उत्तर है कथन। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विषय संबंधित विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन सीखता विकास करने पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को भाषा विकास। तो देखिए परीक्षा के तैयारी के लिए एक उत्तर नहीं होगा, भाषा विकास भी सामाजिक वाला नहीं करेगा, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला करेगा। विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन कि आज के समाज में जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो ज्वलंत समस्या या सामाजिक मुद्दे हैं, उनको किस प्रकार से उसकी चिंतन में व्याकुलता करे और उसको जागृत करे। ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, आपको पता है। जैसे सामाजिक अध्ययन की, माफ कीजिएगा, सामाजिक अध्ययन में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है विषय प्रति रुचि उत्पन्न के लिए, उपरोक्त प्रत्येक सूचना प्रदान करने के लिए, विषय वस्तु को बेहतर, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है उद्देश्यों पर, प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु पर, उपरोक्त सभी पर। तो जो ब्लूम की पाठ योजना है वो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों पर आधारित है। परियोजना एक उद्देश्य कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जा सकता है। ये किसने कहा? तो ये किलपैट्रिक ने कहा था। किलपैट्रिक, परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्र के स्वतंत्र चिंतन का मूल्यांकन करती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, लघु उत्तरात्मक, निबंधात्मक। देखिए साफ पता है निबंधात्मक जो है उसके विचार स्वतंत्र चिंतन, लघुत्मक पे तो ऑप्शंस पे उत्तर दे देगा, निबंधात्मक में अभ्यर्थी अपने विचारों को प्रकट करेगा और विस्तृत व्याख्या के रूप में लिखेगा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? जूट, सरसों, मूंगफली या तरबूज। तो आपको पता है सरसों सर्दी में होती है, गेहूं, जौ, सरसों, गेहूं, सरसों, राई मतलब, तो ये सी उत्तर होगा। इनमें से कौन सी आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से है? तो इसका उत्तर होगा बी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। क्या सवाल है आपको पूरा बता देते। इनमें से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया से धुबरी को जो जोड़ा जाता है वो उत्तर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी? ये तो आपको पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ये तो पक्का याद होना ही चाहिए। प्रश्न फिक्स है तो याद रखिएगा।
82.14 इसका उत्तर है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न वाले चक्रवातों का परिणाम है? अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या बंगाल? तो साथियों देखिए, पश्चिम विक्षोभ वाला प्रश्न 2012 से आ रहा है। जब से पटवारी दी थी, LDC दी थी, सब परीक्षा में ये प्रश्न फिक्स था कि पश्चिम विक्षोभ किससे आते हैं या सर्दी मावट किसके कारण होती है। तो आप इसको याद कीजिएगा। ये फिक्स है कि भूमध्य सागर के कारण सर्दियों में वर्षा होती है, उसे मावट कहते हैं और ये पश्चिमी विक्षोभ है। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जाना जाता है तराई प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सिंधु गंगा प्रदेश। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात के श्रेणी में से किस संसाधन को जाता है? तो इसको कोयले को। टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्न में से भारत के राज्य में रासायनिक निषिद्ध किया गया। रासायनिक उर्वरक के रूप में निषिद्ध किया, किसे मना, किस राज्य ने साथियों? तो सिक्किम ने ये बिल्कुल मना कर दिया है, इसको निषिद्ध कर दिया है जो रासायनिक उर्वरक है। इनमें से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीक सहयोग से हुई है? बहुत ही बढ़िया सवाल साथियों, ध्यान रखिएगा। ये 4 है, कोई ब्रिटेन, कोई रूस से और इनसे संबंधित है, तो आप याद जरूर कीजिएगा कि किससे, किसकी जो सहायता से बनाए। कोई जापान से भी बनाए, तो ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर जो इस्पात है उसका हुआ है। आगे देखते हैं। निम्न से उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? चंबल, गोदावरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? तो उत्खात भूमि यानी जो टेढ़ी मेढ़ी है उसके लिए, तो ये उत्तर है। याकूत जनजाति का आवास स्थान है? न्यूजीलैंड, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, उत्तरी? तो इसका उत्तर उत्तरी साइबेरिया। साथियों आप ये प्रश्न है ना, मैं आपको बताता हूँ, 6ठी क्लास के जो पाठ है एक में, उसमें ये प्रश्न है बिल्कुल। घग्गर का मैदान अवस्थित है? गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, जालोर तथा सिरोही जिले में, झुंझुनू तथा सीकर जिले में, या जैसलमेर या बाड़मेर जिले में? तो गंगानगर जो घग्गर का है, गंगानगर हनुमानगढ़, आप अनुमान लगा सकते घग्गर नदी कहाँ बहती थी। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ? गंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बिहार? तो बिहार इसका उत्तर है, प्रथम वस्त्र। आगे देखते हैं 150। 2011 की जनगणना अनुसार निम्न से राजस्थान के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे न्यूनतम रही? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे न्यूनतम गंगानगर में रही। साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। इसके बाद मनोविज्ञान का प्रश्न है 30, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश का भी आपको जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जुड़ने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।